मेमोरेबल मोमेंट सईदा इम्तियाज़ की ज़िंदगी का? गुड और बैड, आई मीन अच्छा भी है, बुरा दोनों, भी है। जैसे आप चाहें। बुरा ये है कि मेरी मॉम आने वाली थी पाकिस्तान में छोटी ईद पर, और मुझे खुशी थी कि मेरी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, मेरे साथ होंगी, प्रमोशंस में मतलब होंगी, कराची लेकर जाऊंगी, किसी ना किसी इंटरव्यू में साथ होगी या इस तरह से। वो नहीं हो पाया, उनकी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से आई थिंक ये एक सैड एक मोमेंट है। और आई होप शी इज़ ओके नाउ। शी इज़ ओके नाउ, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बिल्कुल हमेशा अभी ठीक आपके है, साथ रखे। आमीन। और सईदा, आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? गमगीन लम्हा वही है जिस दिन आई लॉस्ट माई डैड। आई थिंक आई वाज सॉरी, काफ़ी छोटी थी। क्या उम्र थी आपकी? आई वाज समवेयर अराउंड 10 years old. एंड यू वर इन अबू धाबी? आई वाज इन अबू धाबी एंड देन उसके बाद फिर हम शिफ्ट हुए थे। ठीक। सो दैट वाज द मोमेंट। मुझे अभी तक वो दिन याद आता है कि जब मेरी मॉम को ये न्यूज़ पता चली एंड देन हम हॉस्पिटल में गए, और वो अभी तक वो वाक़या भूलता नहीं है मुझे। अभी तक मुझे याद है कि फादर को देखा था और एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो वो यादें भूलती नहीं है। तो ये एक सैडेस्ट है, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली एक सच बात बताऊं, मुझे सिर्फ ये पता है कि सिर्फ मेरी माँ है। मुझे कभी ये फीलिंग पता ही नहीं कि अगर मैं बड़ी होती, जैसे इस एज में होती, जिस एज में भी, तो एक बाप का प्यार कैसे होता, या बाप किस तरह से प्यार करता, या किस तरह से उनका रिएक्शन होता है, या क्या वो चीज़। तो वो चीज़ मैं जब भी किसी की बेटी को देखती हूँ कि उसका फादर उनको सपोर्ट कर रहे हैं या फादर उनके साथ हैं, तो वो चीज़ मैं लैक करती हूँ। तो वो चीज़ फिर मेरी ये चीज़ होती है कि मैं वो प्यार वो अपनी माँ से लूँ या अपने भाइयों से वो चीज़ लूँ, इसलिए लाडली हूँ, भाइयों की भी लाडली हूँ, जो फिर जो कहती हूँ कि मुझे करना है तो आई जस्ट डू इट। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं होगी उनकी। ही वॉज यंग। हाँ, और वो अपनी बर्थडे पर ही फौत हुए थे। 10 मार्च उनकी डेट थी और 10 मार्च को ही वो फौत हुए थे, और बहुत रेयर होता है ऐसे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, वेरी सैड। और एक्सीडेंट का और जवानी में अगर कोई रिश्ता चला है, उसका शौक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बाज़ का तो एक ट्रॉमा सा रहता है। एंड हैट्स ऑफ टू माई मॉम कि उन्होंने उसके बाद दूसरी शादी नहीं की। बच्चे थे उनके, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम उस तरह से करने को वो कर सकती थी, मगर उन्होंने ये सोचा कि दूसरा स्टेप फादर आएगा, पता नहीं बच्चों को कैसे। यू आर वेरी प्रोग्रेसिव गर्ल एंड यू हैव एक्सपोजर, बहुत पढ़ी लिखी हैं आप, बट यू स्टार्टेड योर सेंटेंस दैट हैट्स ऑफ टू योर मॉम। सो यू स्टिल अप्रिशिएट दिस कि उन्होंने शादी नहीं की, या आप कभी कभी सोचती हैं कि उनको शादी कर लेनी चाहिए? पर हम कहीं सब ये सोचते हैं कि शादी न करना शायद बहुत बड़ी बात है। नहीं, शी हैड 9 kids, 9 बच्चे, बेटियां भी बेटे भी। सेकंड फादर, मेरे फ्रेंड का ऐसा एक्सपीरियंस था कि उनके जो मेरी फ्रेंड के जो मॉम थी, उन्होंने दूसरी शादी की थी, जो मैंने देखा। जो दूसरा फादर था वो उनको मारता पीटता था, अब्यूज़ करता था, तो हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होती। मेरी सिचुएशन में ये है कि मेरे घर के अंदर जितनी भी बेटियां हैं, एक से एक प्यारी हैं। दूसरा फादर आता वो कैसा होता हमें पता था, राइट? किस तरह से ट्रीट करता, हमें भी शायद मारता पीटता हो सकता था, वो था, या बट मेरी मॉम का ये डिसीजन था। मगर उनके बेटे हैं, उनके बेटे आज उनके साथ खड़े हैं, ठीक है? उनके बेटे, उनके हर एक कदम, उनकी बेटियां भी खड़ी हैं। बट बीइंग अ वुमन आई वुडंट डू इट। अगर मैं एक बात कह रही हूँ, अगर मुझे इतना पता है कि अगर मैंने किसी के साथ शादी की है, प्यार अरेंज मैरिज है, एज अ वुमेन मुझसे नहीं होगा कि मैं उठकर दूसरी शादी करूँ। मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे नहीं लगता, मुझे इसमें बुराई नहीं है। बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है ना। मैं से भी जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझती हैं कि अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाता है किसी भी नौजवान औरत की या किसी भी एज में किसी औरत की ज़िंदगी का, तो जो शादी करती है, जो नहीं करती, तो आप समझती हैं कि जो शादी नहीं करती वो ज़्यादा सुपीरियर होती है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। नहीं, अगर अच्छा मर्द मिले किसी औरत को, उसको कर लेनी चाहिए, मगर अच्छा मर्द जो साथ दे रहा है, जो उनके बच्चों के साथ अब्यूज़ ना कर रहा हो, उनके साथ ज्यादती ना कर रहा हो। और ये मेरे 2 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, चाहे वो डिवोर्स्ड हो या विडो हो, कर लेनी चाहिए अगर मर्द अच्छा हो। अगर नहीं अच्छा हो तो इससे बेहतर भाई आप सिंगल रहें, वो टॉर्चर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपका जो तजुर्बा है, हमारे भी तजुर्बे में ये आया है, मगर मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। लाइव तो उम्र में भी मैं आपसे काफ़ी बड़ा हूँगा, और हमने भी सैकड़ों लोगों को देखा है जिन मर्दों ने बाज़ का दूसरी शादी की
और उन बच्चों को जो उनके बच्चे नहीं थे और जिस औरत से शादी की उसके पहले शौहर से थे, मगर उन्होंने बहुत सगे बापों की तरह उनको प्यार दिया, एहतराम दिया, तो बड़े अच्छे लोग भी होते हैं और अच्छे तजुर्बात भी होते हैं ज़िंदगी के। तो दोनों रुख हैं। हाँ, मैं इसका आगे वो चीज़ कहूँगी। वन ऑफ माई सिस्टर इज़ बेसिकली डिवोर्स्ड, जो लंदन में होती हैं। शी गॉट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम, बच्चे उनके साथ ही होते हैं। मैं वही बात कर रही हूँ कि एक अच्छा मर्द होना ज़रूरी है। बहन की चॉइस थी, उन्होंने दूसरी शादी की, उनका दूसरा मतलब हस्बैंड है, बच्चों के साथ वहीं रह रहे हैं, वो उनकी चॉइस थी। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मैं होती, मैं शायद डिवोर्स भी होती तो शायद मुझसे नहीं होता। ये और आपके पास इसका पूरा राइट है, आप जैसे ज़िंदगी गुजारें। तो इट ऑल मैटर्स कि आदमी कितना अच्छा साथ देने वाला है। हाँ, इसमें बस एक प्रॉब्लम होती है ना, ये कम वक्त पता लगता है कुछ अरसे के बाद। हाँ, ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत स्केरी है। ये वो लॉटरी है जो तो ये तो आपको पता नहीं लगता पहले इसमें नंबर क्या निकलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी ज़िंदगी आपकी रही, जैसे आपके वाले साहब की डेथ, कितना बड़ी जुदाई आपने सही, और भी बहुत कुछ देखा आपने अपनी ज़िंदगी में, कामयाबियां भी देखी, एक्सपोजर है, ट्रैवलिंग है, ज़िंदगी आपके लिए क्या है? ज़िंदगी मेरे लिए क्या है? ज़िंदगी मेरे लिए ये है कि मेरी माँ के चेहरे पर हमेशा खुशी होनी चाहिए। ये मेरे लिए अब ज़िंदगी का, अब नहीं, काफ़ी सालों से ये चीज़ है कि मेरे लिए मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये फील होती है कि शायद मेरी माँ है। बिकॉज़ अगर एक दफ़ा मतलब जैसे कि माँ है तो सब कुछ है। हस्बैंड आते हैं कितने ऐसे, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, शायद वो ऐसा एक रिश्ता है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। ऐसे बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो आते हैं, जाते हैं, चेंज होते हैं। तो मेरे लिए ज़िंदगी मेरी माँ का ज़िंदा होना, मेरे साथ मेरी सारी उम्र रहना, काश ये चीज़ होती हर इंसान के लिए। तो मेरे लिए ज़िंदगी यही है कि मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती। मेरे लिए ज़िंदगी यह है कि मैं अपनी माँ के लिए जीना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता कि कल को गॉड फॉरबिड अगर मेरी माँ को कभी भी कुछ होता है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो वो शायद थोड़ा सा आई डोंट नो, वो मैं कैसे शायद ज़िंदगी में कभी कोप अप कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, दैट आई डोंट नो। तो वो वक्त मुझे कभी सोचती हूँ तो वो मुझे सोचना भी नहीं है। बिकॉज़ जिस बच्चे का सिर्फ एक माँ होती है ना, उसके लिए वो ही एक चीज़ होती है। लाइक यू नो, जब बाप नहीं होता या माँ सपोर्ट करती है आपकी हर एक चीज़ में, हर एक ख्वाहिश में, तो ये पता होता है कि चलो बहन भाई की तो अपनी एक लाइफ है, कुल कायनात। हाँ, वही तो हुआ ये है कि माँ खड़ी रहती है। एंड आई थिंक मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब मेरी जितनी भी ज़िद है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन्होंने पूरी किया है। एंड यू कैन से इन वन वे कि मैंने अपनी ज़िंदगी उनके नाम, मेरी उम्र भी उनको लग जाए। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। या अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी वालदा को आमीन। सलामत रखे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें और वो आपकी खुशियाँ देखें, आमीन। और आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी की हर खुशी इंजॉय कर सकें, और अल्लाह ताला उनका साया आपके सर पे सलामत रखे। और आपने अपनी वालदा का जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से, एहतराम से ज़िक्र किया, अगेन अल्लाह ताला हमेशा आप दोनों को साथ रखे। जिस मोमेंट पे आप ले गई हैं प्रोग्राम को, मैं एक पोएम जो मैंने अपनी वालदा के लिए लिखी थी, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में उसका मौका आ जाता है, क्योंकि हम सभी माँओं से मोहब्बत करते हैं। तो आई होप कि आप उसका लुत्फ़ लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। वाह। और जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। वाह। और जो आप बात कर रही थी कि मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, ए मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, तुम ही से सुबह मेरी शाम तुमसे है। क्या बात। तो थैंक यू सो मच। आप सईदा तशरीफ़ लाइन, तो बहुत अच्छा लगा आपके ख्यालात जान के, आपसे बात करके। और अगेन बहुत सारी दुआएं हैं कि आप अपनी वालदा के साथ बहुत खुश रहें। आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप, Likewise. और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि हमेशा हंसती रहें आप, है ना, प्रैंक्स करती रहें, है ना।
अब ये ख़त्म होने वाला है, कह दीजिए कि ये आंसू भी प्रैंक थे। नहीं, तो बहुत ही जेन्युइन आंसू थे, और ये जो मोहब्बत के बाजू का आंसू होते हैं ना, जिनमें गम नहीं भी होता, इनकी भी बड़ी वैल्यू एक्चुअली पता है फनी थिंग इज मैं कभी ना अपने ना इमोशंस दिखाती नहीं, स्पेशली कैमरास के ऊपर कभी नहीं। एंड आई थिंक शायद ऐसा ये पहला ज़िंदगी का इतने सालों में शो ऐसा हुआ है जहाँ मेरे आंसू निकले सिर्फ मेरी माँ की वजह से, और वो आंसू आपने निकाला है, तो नेक्स्ट टाइम प्रैंक आपके साथ किया जाएगा। थैंक यू सो मच।